जय महाकाल। मीन राशिफल 2025। सबसे पहले हम बात करेंगे स्वास्थ्य की। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से साल 2025 थोड़ा कमजोर नजर आ रहा है मीन राशि वालों के लिए। इसलिए इस वर्ष स्वास्थ्य के प्रति पूरी तरह से जागरूक बने रहना और अपनी शारीरिक प्रकृति के अनुसार खान पान एवं आहार विहार अपनाना बहुत ही जरूरी रहेगा। साल की शुरुआत से लेकर मई महीने तक राहु केतु का गोचर आपके पहले भाव पर प्रभाव डालता रहेगा, जो स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं है। विशेषकर यदि आपकी शारीरिक प्रकृति वायु तत्व प्रधान है, अर्थात आपको गैस वगैरह की परेशानी पहले से रहती है, तो साल का शुरुआती हिस्सा अपेक्षाकृत कमजोर रह सकता है। वहीं मई महीने के बाद से राहु केतु का गोचर आपके प्रथम भाव से दूर हो जाएगा, अतः इस मामले में आपको राहत मिल सकती है। लेकिन मार्च से ही शनि का गोचर आपके पहले भाव में हो जाएगा और वर्ष पर्यंत यहीं बना रहेगा, जो स्वास्थ्य को बीच बीच में कमजोर करने का काम कर सकता है। आपके खान पान में भी असंतुलन देखने को मिल सकता है। आप स्वभाव से थोड़े से आलसी हो सकते हैं, फलस्वरूप आपकी फिटनेस में भी कमी देखने को मिल सकती है। इसके अलावा बाजुओं व कमर के आसपास तथा घुटनों आदि में कुछ तकलीफ भी देखने को मिल सकती है। मीन राशिफल 2025 के अनुसार यदि आप पहले से इस तरह के किसी समस्या से जुड़े हुए हैं, तो इस वर्ष आपको योग व्यायाम का सहारा लेना उचित रहेगा। स्वयं को ऊर्जावान बनाए रखने के लिए कोशिश करनी चाहिए। कहने का तात्पर्य यह है कि साल स्वास्थ्य के मामलों में थोड़ा सा कमजोर रहेगा। बात करेंगे हम शिक्षा। मीन राशिफल 2025 शिक्षा के अनुसार आपके लग्न या राशि स्वामी बृहस्पति, जो उच्च शिक्षा के कारक भी होते हैं, साल के शुरुआत से लेकर मई महीने के मध्य भाग तक तीसरे भाव में रहेंगे, जो टूर एंड ट्रेवल्स आदि से जुड़े विषयों की शिक्षा लेने वाले विद्यार्थियों को कुछ हद तक अच्छे परिणाम दे सकते हैं। घर से दूर रहकर पढ़ाई करने वाले विद्यार्थियों को भी संतोषप्रद परिणाम मिल सकते हैं, लेकिन अन्य विद्यार्थियों का मन अपने सब्जेक्ट पर तुलनात्मक रूप से कम लग सकता है। हालांकि बुध ग्रह का गोचर बीच बीच में आपको सपोर्ट करता रहेगा, इस कारण से परिणाम संतोषप्रद बने रहेंगे। मई महीने के मध्य भाग के बाद बृहस्पति का गोचर आपके चौथे भाव में हो जाएगा, जहां से बृहस्पति अष्टम, दशम और द्वादश भाव को प्रभावित करेंगे। ऐसी स्थिति में शोध के विद्यार्थियों को बृहस्पति अच्छे परिणाम दे सकता है। व्यवसायिक शिक्षा प्राप्त करने वाले विद्यार्थी भी अच्छे परिणाम प्राप्त कर सकेंगे। घर से दूर रहकर या फिर विदेश में रहकर पढ़ाई करने वाले विद्यार्थी भी अच्छे परिणाम प्राप्त कर सकेंगे। अन्य विद्यार्थियों को बुध और बृहस्पति के संयुक्त प्रभाव से एवरेज या एवरेज से थोड़े से बेहतर परिणाम मिल सकते हैं। इन स्थितियों के अलावा आपके लग्न भाव पर राहु केतु और शनि के प्रभाव को देखते हुए हम यही कहेंगे कि शिक्षा की दृष्टिकोण से यह साल मिले जुले परिणाम ही दे पाएगा। खूब मेहनत करने की स्थिति में परिणाम एवरेज से कुछ हद तक बेहतर भी रह सकते हैं। वही लापरवाही की स्थिति में परिणाम कमजोर भी रह सकते हैं। ऐसी स्थिति में अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखते हुए अपने सब्जेक्ट पर फोकस करने की कोशिश करते हुए आप संतोषप्रद परिणाम प्राप्त कर सकेंगे। व्यवसाय, व्यापार व्यवसाय के दृष्टिकोण से आपके सप्तम भाव के स्वामी और व्यापार के कारक ग्रह बुध आपको यथासंभव अनुकूल परिणाम देना चाह रहे हैं, यानी कि साल के अधिकांश समय आपके फेवर में रहेंगे। लेकिन दशम भाव के स्वामी बृहस्पति के गोचर को इस वर्ष बहुत अच्छा नहीं कहा जाएगा।
मेन राशिफल 2025 के अनुसार शनि का गोचर भी सपोर्ट करता हुआ प्रतीत नहीं हो रहा है। इन सभी कारणों से इस वर्ष व्यापार व्यवसाय को जिस निष्ठा की जरूरत या जिस लगन की जरूरत रहती है, शायद आपकी तरफ से उतनी कोशिश न हो पाए। फिर कुछ ऐसे कारण सामने आए जिनके कारण आप व्यापार व्यवसाय के लिए पूरा समय न निकाल पाए और वैसे परिणाम न प्राप्त कर सके जैसे आप चाहते हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि साल 2025 में व्यापार व्यवसाय से संबंधित मामलों में परिणाम थोड़े से कमजोर रह सकते हैं। हालांकि मई महीने के मध्य भाग के बाद बृहस्पति 10वें भाव को देख रहे हैं, तो आपकी मेहनत के अनुरूप आपके व्यापार व्यवसाय को तरक्की अवश्य देंगे। बात करते हैं नौकरी के दृष्टिकोण से यह साल आपके 6ठे भाव के स्वामी ग्रह सूर्य पूरे साल में 4 से 5 महीने ही आपका फेवर करना चाह रहे हैं। वही मई के बाद 6ठे भाव में केतु का गोचर भी आपकी नौकरी में आपका समर्थन करेगा। अतः साल के पहले हिस्से में नौकरी को लेकर थोड़ा सा असंतोष रह सकता है, लेकिन साल का दूसरा हिस्सा नौकरी के दृष्टिकोण से अच्छा रह सकेगा। हालांकि कार्यालय का माहौल थोड़ा सा बिगड़ा रहेगा। इंटरनल पॉलिटिक्स बीच बीच में मन को अप्रसन्न करेगी। मेन राशिफल 2025 के अनुसार सहकर्मियों का बर्ताव अजीबोगरीब रह सकता है। इन सब के बावजूद भी धैर्य पूर्वक काम करते रहना है, क्योंकि ऐसा करने की स्थिति में मई महीने के बाद से आपको अच्छे परिणाम मिलने शुरू हो जाएंगे। कहने का तात्पर्य है कि साल का शुरुआती हिस्सा जॉब के दृष्टिकोण से थोड़ा सा कमजोर, लेकिन बाद का हिस्सा अच्छा रह सकता है। इस तरह से आप इस वर्ष नौकरी के मामले में एवरेज परिणाम प्राप्त कर सकेंगे। बात करेंगे हम आर्थिक पक्ष। मीन राशि फल 2025 के अनुसार धन भाव के स्वामी मंगल साल के कुछ महीनों में ही आर्थिक मामलों में आपका पूरा सपोर्ट कर सकेंगे। वही साल की शुरुआत से लेकर मार्च के महीने तक लाभ भाव के स्वामी द्वादश भाव में रहेंगे, जो आर्थिक मामलों के लिए अच्छी स्थिति नहीं है। हालांकि मार्च के बाद इनसे लाभ भाव के स्वामी पहले भाव में आएंगे, जो तुलनात्मक रूप से बेहतर स्थिति कही जाएगी। लाभ भाव के स्वामी का पहले भाव में जाना लाभ और आपसे एक अच्छा कनेक्शन माना जाएगा, अर्थात आमदनी के स्रोतों में इजाफा हो सकता है या इंक्रीमेंट इत्यादि देखने को मिल सकता है, जिसके चलते आप आर्थिक मामलों में कुछ मजबूती का अनुभव करेंगे। लेकिन शनि के गोचर को पहले भाव में अच्छा नहीं माना जाता है, यानी कि बहुत अच्छे परिणाम नहीं मिलेंगे, फिर भी तुलनात्मक रूप से बेहतर रह सकते हैं। धन के कारक ग्रह बृहस्पति साल की शुरुआत से लेकर मई महीने के मध्य भाग तक नवम दृष्टि से लाभ भाव को देखेंगे। हालांकि लाभ भाव में मकर राशि रहेगी और मकर राशि के साथ बृहस्पति का संबंध अच्छा नहीं होता है। फिर भी बृहस्पति की दृष्टि तो बृहस्पति की दृष्टि ही है, वह फायदा जरूर करवाएगी। अतः इस तरह से हम कह सकते हैं कि यह साल आमदनी के दृष्टिकोण से आपको मिले जुले परिणाम दे सकता है। शनि का दान करें एवं बृहस्पति का अनुसरण करें, अत्यंत आपको अवश्य लाभ होगा। बात करेंगे हम लव लाइफ। आपके पंचम भाव पर इस वर्ष किसी नकारात्मक ग्रह का लंबे समय तक प्रभाव नहीं है। यह एक अच्छी स्थिति है, लेकिन कुछ विद्वान राहु की पंचम दृष्टि को मानते हैं, जिसके चलते साल की शुरुआत से लेकर लगभग मई महीने के मध्य भाग तक राहु का प्रभाव पंचम भाव पर माना जा सकता है। इस कारण से कोई बड़ी समस्या आपके लव लाइफ में नहीं आएगी, लेकिन छोटी मोटी गलतफहमियां बीच बीच में रह सकती है, जिन्हें आप समझदारी दिखाकर दूर कर सकते हैं और अपनी लव लाइफ को एंजॉय कर सकते हैं। मई महीने के बाद राहु का प्रभाव भी पंचम भाव से दूर हो जाएगा,
अतः आप अपने प्रयासों, अपने कर्मों और अपने बर्ताव के अनुसार अपनी लव लाइफ के परिणाम प्राप्त कर सकते हैं। प्रेम के कारक ग्रह शुक्र साल के अधिकांश समय आपका फेवर करते हुए प्रतीत हो रहे हैं। इन सभी कारणों से सामान्य तौर पर आपकी लव लाइफ अच्छी बनी रहेगी। कहने का तात्पर्य है कि साल 2025 आपकी लव लाइफ के लिए अच्छा है। कोई बड़ी समस्या इस वर्ष प्रतीत नहीं हो रही है। छोटी मोटी समस्याएं कभी कभार देखने को मिल सकती है, जो स्वाभाविक समस्याएं मानी जाएगी, यानी कि ऐसी समस्याएं हर किसी के साथ कभी कभी हो जाती है। इसलिए इस साल मीन राशिफल 2025 के अनुसार अपने प्रेम में पारदर्शिता बनाए रखते हुए अपनी लव लाइफ को आप एंजॉय कर सकते हैं। विवाह एवं वैवाहिक जीवन मीन राशिफल 2025 के अनुसार यदि आपकी उम्र विवाह की हो चुकी है या आप विवाह की कोशिश कर रहे हैं तो अनुकूल परिणाम पाने के लिए इस वर्ष थोड़ी सी एक्स्ट्रा कोशिश करने की जरूरत पड़ सकती है, क्योंकि साल के शुरुआत से लेकर लगभग मई महीने के मध्य भाग तक राहु केतु का प्रभाव सप्तम भाव पर बना रहेगा, जो विवाह से संबंधित मामलों में अड़चन देने का काम कर सकता है। अड़चने देने का काम कर सकता है। हालांकि इसी अवधि में एक अच्छाई भी जुड़ी रहेगी, वह है कि बृहस्पति की पंचम दृष्टि से आपके सप्तम भाव को देख रहा है, जो विवाह करने के अवसर दे सकता है। यानी कि एक तरफ राहु केतु विवाह के योग को कमजोर करने की कोशिश कर रहे हैं, तो वहीं बृहस्पति विवाह के योग को मजबूत करने की कोशिश करेगा। विवाह से संबंधित मामलों में बृहस्पति की ज्यादा चलेगी और विवाह के योग येन केन प्रकारेण बन ही जाएंगे। कुछ उपाय अवश्य करें। ऐसे में लगातार की गई कोशिश विवाह करवा सकती है। अर्थात साल का पहला हिस्सा विवाह से संबंधित मामलों के लिए कठिनाई भरा किंतु अनुकूल परिणाम देने का काम कर सकता है। बाद का समय शायद विवाह से संबंधित मामलों में बहुत अधिक सपोर्ट न कर पाए। वहीं वैवाहिक जीवन की बात की जाए तो इस मामलों में इस वर्ष बहुत ही सावधानी पूर्वक निर्वाह करने की जरूरत रहेगी। साल के पहले हिस्से में राहु केतु का प्रभाव सप्तम भाव पर रहेगा, वहीं मार्च के बाद शनि का प्रभाव सप्तम भाव पर पूरे वर्ष बना रहेगा, जो दाम्पत्य जीवन में कुछ परेशानियां देने का काम कर सकता है। जीवन साथी का स्वभाव बीच बीच में परेशान कर सकता है अथवा जीवन साथी के साथ तालमेल बिठाने में कुछ कठिनाई रह सकती है। हालांकि इन सब के बीच एक अनुकूल बात यह है कि साल के पहले हिस्से में विशेषकर मई महीने के मध्य भाग तक बृहस्पति की दृष्टि के चलते समस्याएं आएगी, लेकिन ठीक भी हो जाया करेंगी। जबकि मई महीने के मध्य भाग में के बाद आपको समस्याओं को दूर करने के लिए खूब प्रयास करने की आवश्यकता पड़ सकती है। कहने का तात्पर्य यह है कि विवाह होने या विवाह करने से संबंधित मामलों के लिए साल का पहला हिस्सा बहुत बेहतर है, जबकि वैवाहिक जीवन के लिए पूरे वर्ष सावधानी और समझदारी पूर्वक निर्वाह करने की आवश्यकता रहेगी। बात करेंगे हम पारिवारिक एवं गृहस्थ जीवन की। साल की शुरुआत से लेकर मार्च के महीने तक शनि की तीसरी दृष्टि आपके दूसरे भाव पे रह रही है, जो पारिवारिक संबंधों को कमजोर करने का काम कर सकती है। लेकिन बाद के समय में समस्याएं धीरे धीरे करके समाप्त हो जाएगी और आप समझदारी पूर्वक निर्वाह करके न केवल परिजनों के साथ अच्छे संबंध बनाए रख सकेंगे, बल्कि पारिवारिक मामलों में अच्छा प्रदर्शन भी कर सकेंगे। वहीं गृहस्थ संबंधी मामलों की बात की जाए तो साल के पहले हिस्से में किसी नकारात्मक ग्रह का प्रभाव लंबे समय तक चतुर्थ भाव पर नहीं रहेगा, यानी कि आप अपने गृहस्थ जीवन का बेहतर आनंद उठा सकेंगे। जरूरी चीज आप अपने घर ला सकेंगे।
घर की मरम्मत का मामला हो या फिर साज सज्जा का मामला हो, इन सभी मामलों में आपकी कोशिशें कामयाब रहेगी। वही मई महीने के मध्य भाग के बाद बृहस्पति का गोचर चतुर्थ भाव में हो जाएगा। मीन राशिफल 2025 के अनुसार चतुर्थ भाव में बृहस्पति के गोचर को अच्छा नहीं माना गया है। अतः मई महीने के मध्य भाग के बाद घरेलू मामलों को लेकर या फिर ग्रस्त मामलों को लेकर कुछ अव्यवस्था देखने को मिल सकती है, जिसके कारण ग्रस्त जीवन थोड़ा सा कमजोर रह सकता है। ऐसे में जरूरत रहे कि घर गृहस्थी को लेकर आप लापरवाह न हो और घरेलू व्यवस्थापन को मजबूती देने का काम करते रहें, जिससे ग्रस्त जीवन संतुलित बना रहे। बात करेंगे हम भूमि, भवन एवं वाहन की। भूमि और भवन से संबंधित मामलों के लिए साल का पहला हिस्सा काफी अच्छा प्रतीत हो रहा है। विशेषकर मई महीने के मध्य भाग से पहले चतुर्थ भाव पर किसी नकारात्मक ग्रह का प्रभाव लंबे समय तक नहीं है। अतः कुंडली की अनुकूल दशाएं होने की स्थिति में आप न केवल भूमि या भूखंड इत्यादि खरीद सकेंगे, बल्कि गृह निर्माण की प्रक्रिया को भी आगे बढ़ा सकेंगे। लेकिन मई महीने के मध्य भाग से लेकर बाकी के समय में बृहस्पति का गोचर चतुर्थ भाव में रहेगा और भूमि तथा भवन से संबंधित मामलों में अव्यवस्था के भाव रह सकते हैं। ऐसी स्थिति में आप गलत जमीन का सौदा कर सकते हैं, वही गृह निर्माण की प्रक्रिया में लापरवाह हो सकते हैं। जिस चीज डील होती जाएगी, अर्थात आपको कोई जमीन जायदाद खरीदनी है तो कोई कोशिश करेगी मई के मध्य भाग से पहले ले ले, ये ज्यादा अच्छा रहेगा। वही घर बनवाना है तो भी इसी अवधि में निर्माण कार्य संपन्न या शुरू कर देना आपके लिए अच्छा रहेगा। कहने का तात्पर्य यह है कि भूमि तथा भवन संबंधित मामलों में साल का पहला हिस्सा तुलनात्मक रूप से ज्यादा अच्छा रहने वाला है। मीन राशिफल 2025 के अनुसार वाहन आदि से संबंधित मामलों के लिए भी साल के पहले हिस्से को अच्छा कहा जाएगा। बाद के समय में वाहन आदि से संबंधित निर्णय कमजोर रह सकते हैं, अर्थात आप गलत या अपने लिए अनुपयोगी वाहन का चयन कर सकते हैं, जिसके बाद में परेशानियां देखने को मिल सकती है। इसलिए वाहन आदि से जुड़े निर्णय को भी साल के शुरुआत से लेकर मई महीने के मध्य भाग तक संपन्न करना समझदारी रहेगी। मीन राशि वालों के लिए कुछ साल भर के उपाय। प्रत्येक चौथे महीने में जटा वाला नारियल, जो सूखा नारियल होता है, उसे बहते हुए निर्मल जल में बहाएं। मांस, मदिरा, अंडे व अश्लीलता से दूर रहें। प्रत्येक तीसरे महीने कन्याओं का पूजन कर उनका आशीर्वाद लेते रहें तथा मां दुर्गा की पूजा अर्चना भी करते रहें। जय महाकाल, जय श्री राम।